मैं रजनी तिरंग में अपने चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा सुबह का काम लगभग सारा काम खत्म हो चुका है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। मेरे पति जो है आ गए हैं पार्क से टहल करके, योगा कर चुके हैं। मेरी बच्ची जो है गई है जिम, और मेरे बेटी का जिम बंद है। सब लोग रेडी हो गए, सुबह नहा वहा करके अब खाना बनाने का काम करेंगे। आज मैं अरवी की सब्जी बनाऊंगी। अरवी में ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी जो मैंने भिगो दी है ताकि अरवी की सब्जी की रोटी सिवई आज सुबह दोपहर के खाने में भी मिलता। मैंने अरवी को कुकर में रख दिया है बॉयल होने के लिए। सिवई बनाइएगा आ रहा है। पापा को रोटी पूछ लेना। तो खाना बन चुका है, खाना खा रहे हैं, बच्चे भी रोटी खाने जा रहे हैं। तो इसके बाद और कपड़े वगैरह हैं, कपड़े धुल गए हैं, मशीन लगी हुई है।
खाना खा लेते हैं, फिर आगे थोड़ा और सारा काम कर निपटाना है। घर के जो भी फैले हुए काम है सब निपटाना है। मेरी की पटिया के बैठी है। हाँ संडे है, परसों को देख लेना। हाँ लेके थोड़ा सा कभी नहीं आज तक धूप नहीं तुमको लग रही है। देखिए मतलब वो एक मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, बट वो एक स्टैंडर्ड मुझे दे देता था कि एक्सेल सीरीज में 0 मोलिकुलर यस 8 बिलियन पीपल हमारे बॉडी में है, 4.5 बिलियन आर ओवरवेट। मोटापा अगर बढ़ रहा है इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा मोटा है, अगर अभी आप कुछ करते आए हैं ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। मेरे इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स लाते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सके। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय। अभी आपका है सर फैट लॉस, वेट लॉस, फैट लॉस, एंड आपने मुझे बोला था कि मेजॉरिटी लोगों को वेट लॉस के बारे में मुझे पता है गलत। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम लोग सब बहुत ही वेट लॉस को एक बहुत सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। इसी में इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमको लगता है कि कम खाओ, ज्यादा मूव करो, वेट लॉस हो जाएगा। एंड सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। सिर्फ 3 वजह से वेट लॉस होता है। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस। और कोई फॉर्मूला है नहीं वेट लॉस का। आप बहुत बार सुनोगे कि यार मैं तो कैलोरी डेफिसिट में था लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। कोई बोलेगा मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं कर देगा। उनका पर्सपेक्टिव गलत है। वेट लॉस कैसे होता है वो गलत है। तो अब समझते हैं 2 मिनट इसकी फॉर्मूला समझते हैं, राइट? और एनर्जी बैलेंस क्या होता है? एनर्जी बैलेंस पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एनर्जी क्या है समझना है, उसके पहले लाइफ क्या है समझना है। तो ये पूरा थ्रेड पकड़ के इसको क्लोज करते हैं, एंड आउट तक आपको शायद काफी क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले कि हम वेट गेन क्यों करें? तो गेन करोगे तो लॉस करता है। जब आप वेट की बात करते हैं, वेट जो हम लोग साइंस में इसको मास बोलते हैं, राइट? तो कोई भी मास को बढ़ने या घटने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, राइट? हम जो खाना खाते हैं वो खाने के अंदर में केमिकल एनर्जी है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब आप प्रोटीन की बात करेंगे उस पर एमिनो एसिड्स के एकदम डीप रूट में जाएंगे तो भी केमिकल्स आएंगे। तो ये केमिकल एनर्जी है। जब हम खाना खाते हैं उस केमिकल एनर्जी को हमारे सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम काम कर सकते हैं, राइट? तो हमको जिंदा रहने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी खाने से वो एनर्जी खाने से आती है। वो एनर्जी के अंदर में केमिकल एनर्जी है जो हमारे अंदर में 37 ट्रिलियन सेल्स मेरे और आपके अंदर में, हर एक सेल के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसी में एक होता है, किसी में मल्टीपल होता है। इसको आप समझ लीजिए हमारे शरीर में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 37 मिलियन फैक्ट्रीज है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, राइट?
ये प्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिंदा रहने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप अभी से जा रहे हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप बैठे, एनर्जी चाहिए, खड़े रहेंगे और एनर्जी चाहिए। कुछ भी करने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, एनर्जी ही बनाती है। जब आप एनर्जी बॉडी को ज्यादा देते हैं वर्सेस ये स्पेंड कर रही है, तो क्या हो गया, एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जब ये स्टोर हो जाती है तो आपका मास बढ़ता है। जब ये बॉडी मास बढ़ता है, इसको हम लोग वेट गेन करते हैं। तो ये वेट गेन के 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो आपका फैट मास बढ़ रहा है या आपका मसल मास बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली सारा वेट गेन एक ही वजह से होता है कि आप खा रहे हैं ज्यादा, लेकिन आप स्पेंड नहीं कर पाते। एनर्जी बैलेंस का बहुत सिंपल इक्वेशन है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। इसके 3 बेसिक मॉड्यूल्स है। इसको हम लोग एनर्जी इन इज मोर देन एनर्जी आउट जब बोलते हैं तो आपका बॉडी मास बढ़ता है, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं जितना आप स्पेंड नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा मॉड्यूल इसका होता है जब आप एनर्जी कम दे रहे हैं लेकिन ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आपका वेट लॉस हो रहा है। जब आप एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट इक्वल होता है तो इसको मेंटेनेंस कहते हैं। ये एक सिंपल इक्वेशन है, राइट। लेकिन इस सिंपल इक्वेशन के पीछे बहुत सारे डबल ट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ के डबल ट्रिक्स को हम पहले थोड़ा ब्रेकअप करते हैं। जब आप एनर्जी इन की बात करते हैं तो एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं? खुद करो ना, तभी तो पता चलेगा। मेजर होता है उतनी मैट्रिक्स। हम सब लोगों का खाना वाना हो चुका, कपड़ा बाकी है। फ्रेंड, हम लोगों की शाम की चाय भी हो गई और इस टाइम बज रहे हैं 3:30 के लगभग हो रहा है। अब यहीं पर अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।